इसमें बताया है कैसे हर तरह के भक्त लोग ज्ञान इत्यादि से श्रेष्ठ हैं, और बताया है कैसे जो भक्त वैष्णवों के गुणों से अलंकृत होते हैं, जैसे किसी से द्वेष ना करना इत्यादि, तो वो भक्त जो हैं वो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो ये भी इस अध्याय में बताया गया है, 12 नंबर अध्याय में। तो पहला श्लोक, अर्जुन वाचा एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। पढ़िए इसको। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो अर्जुन क्या पूछता है, फिर वही प्रश्न अर्जुन थोड़ा स्पष्ट रूप से समझना चाहता है अभी। तो वैसे भगवान ने 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोला था, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतनिरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते माम समयुक्त तमो मता, कि उत्तम भक्त वो है जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। तो इस तरह से अर्जुन को पहले भी पता था, लेकिन भगवान ने क्योंकि पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में 55 नंबर श्लोक में भक्तों की फिर से प्रशंसा की है, खासकर वो भक्त जो श्याम सुंदर रूप का की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इसलिए अर्जुन क्या करता है, दोबारा भगवान से फिर कंफर्म कराना चाहता है। तो देखना चाहता है कि योग वित्तमा, सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तेसाम के योग वित्तमा, अलग अलग योगियों में सबसे बड़ा योगी कौन है। किसको पता है कि आपको कैसे प्राप्त किया जाता है, या फिर क्या उनको पता है कि आपको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये दो प्रश्न अर्जुन पूछता है कि कौन श्रेष्ठ भक्त है और कैसे आपको प्राप्त किया जाता है। तो फिर उसके बाद भगवान उत्तर देते हैं दूसरे श्लोक में। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मता। पढ़िए इसको। ये भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरे भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं। कौन भक्त? तो नित्य युक्ता, हमेशा मुझसे युक्त रहते हैं, जिनका मन हमेशा मुझ में डूबा रहता है। परया श्रद्धा, परया श्रद्धा का मतलब जिनकी श्रद्धा तीनों गुणों के परे है, सत्वगुण रजोगुण तमगुण में नहीं है। तो जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, जो सकाम कर्म योगी है उनकी श्रद्धा होती है रजोगुण में, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, इनकी श्रद्धा होती है सत्वगुण में। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, या फिर जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो जप कर रहे हैं वो भी शुद्ध भक्ति है, तो वो श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है? वो तीनों गुणों के परे है। तो ये जो भक्त हैं, ये जो मेरे अनन्य भक्त हैं, युक्त आत्मा, जो हमेशा मुझसे युक्त रहते हैं। जैसे हम अपने आप को आत्मा से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ही आत्मा है, उसी तरह से जो लोग मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं या अपने आप को मुझसे अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे जो भक्त हैं वो श्रेष्ठतम है। कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हैं। और फिर उसके बाद उनकी तुलना करते हैं भगवान कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी से। ये तीनों इसमें आते हैं। क्यों आते हैं 3 नंबर 4 नंबर श्लोक में? क्योंकि तीनों का एक ही लक्ष्य, ब्रह्म। तीनों के तीनों ब्रह्म को भी प्राप्त करते हैं, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी। तो फिर भगवान उनसे तुलना करने जा रहे हैं श्लोक नंबर 3, 4, 5 और 3, 4, 5 में, 3 श्लोकों में करने जा रहे हैं।
ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियाम्येन्द्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेवा सर्वभूत हिते रताः। पढ़िए इसको। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बड़ी चतुराई से बता रहे हैं कि वो लोग कैसे हैं। वो लोग श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर क्लेश के बहुत कारण है। इसलिए भगवान 5वें नंबर श्लोक में बोले क्लोशो अधिकारस्तेषाम्, उनकी जो क्रियाएं हैं वो क्लेश से भरी हुई हैं। क्यों भरी हुई हैं अभी भगवान बताते हैं। तो जो लोग अक्षरम मतलब उस ब्रह्म की उपासना करते हैं जो जिसका क्षय नहीं होता है, हाँ, उसकी पूजा करना क्यों मुश्किल है? अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम का मतलब क्या है? आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो ब्रह्म है क्या, उसको कोई डेजिग्नेशन नहीं दे सकते। जैसे कृष्ण को देखते हैं हम बोलते हैं ये भगवान है, अपने सबने सगे संबंधियों को देखते हैं तो बोलते हैं ये हमारा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये हमारा कस्टमर है। एक हम क्या दे सकते हैं? उपाधि दे सकते हैं उनको, लेकिन अब ब्रह्म के कोई उपाधि नहीं दे सकते क्योंकि ब्रह्म का कोई रूप है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म कैसा है? अनिर्देश्यम। तो इसलिए जिस व्यक्ति को आप कुछ पुकार ही नहीं सकते हैं, उसको उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं, उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो रूप से क्या है? रूप से हीन है वो ब्रह्म। फिर अव्यक्तम मतलब कोई व्यक्ति नहीं है या उसकी कोई गुण नहीं है। किसी के कुछ गुण होते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, ये व्यक्ति बहुत नम्र है, ये व्यक्ति बहुत सहनशील है, तो प्रशंसा कर सकते हैं। जिसका कोई गुण ही नहीं है उसकी आप प्रशंसा कैसे करेंगे? हाँ, तो अव्यक्तम व्यक्तित्व भी नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। लेकिन सर्वगम, सर्वगम का अर्थ है वो सब जगह फैला हुआ है। अब सब जगह फैला हुआ है तो आप कैसे उसको देख सकते हैं? जैसे जो शिशु होता है माता के गर्भ में, वो सब जगह कहां से घिरा हुआ है? मां से घिरा हुआ है। जो जब गर्भ में रहता है शिशु, सब जगह माता 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 देख रही है, तो आप माता को देखेंगे कैसे? अब माता को तब देख सकते हैं जब स्वयं को देख सकते हैं, अगले भिन्न व्यक्ति को देख सकते हैं। कम से कम गर्भ में जो शिशु है वो अपने आप को देख सकता है, कुछ तो देख सकता है, उसकी भी सिचुएशन उतनी खराब नहीं है। लेकिन ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, तो आप ब्रह्म को देखेंगे कैसे? तो आप समझना देखना बड़ा मुश्किल है। अचिंत्यम, अचिंत्यम का मतलब क्या है? चिंता के परे। आप अपनी भौतिक बुद्धि से ब्रह्म को समझ नहीं सकते, तो चिंता के परे अचिंत्यम। कूटस्थम, कूटस्थम मतलब समय व्यतीत होने के साथ ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हाँ, तो क्योंकि ब्रह्म में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता है तो लगता है सब कुछ रुक गया है, वैसा का वैसा है। तो समय के साथ भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो आप कैसे देखेंगे कि ब्रह्म हमारे साथ कोई आदान प्रदान कर रहा है? तो समय के साथ में अगर मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, अपना गूगल मीट में बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए कहीं कोई चीज नहीं हिल रही तो समझ में आता है ये फोटो है। कोई चीज हिल रही है तो समझ में आता है फोटो नहीं, व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका कैमरा ऑन है। तो कैमरा ऑफ है कि ऑन है पता चल जाता है। लेकिन ब्रह्म का क्या है? कूटस्थम। कूटस्थम का मतलब समय के साथ कुछ परिवर्तन होते ही नहीं है। तो आप कैसे उस व्यक्ति के साथ में आदान प्रदान कर सकते हैं? कैसे उस व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में भावना आ सकती है?
तो कूटस्थम। अचलम, अचलम का मतलब क्या है? ब्रह्म कभी बढ़ता नहीं है, ब्रह्म कभी घटता नहीं है। ध्रुवम, लेकिन कैसा है? ध्रुव है, अटल है। तो इस तरह से ब्रह्म हालांकि कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण के शरीर से निकलने वाली ज्योति है, कृष्ण से अभिन्न है, किंतु फिर भी ऐसे ब्रह्म की पूजा करना बहुत मुश्किल है। तो जब ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो कृष्ण को ही प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर कोई गुण नहीं है, आप उसको बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे ब्रह्म की पूजा करना बड़ा मुश्किल है, क्लेशकर है। तो कभी कभी जो ब्रह्मवादी या मायावादी गुरु होते हैं, उस शिष्य को क्या बोलते हैं? तो शिष्य पूछता है ब्रह्म क्या है? तो गुरु कहता है ब्रह्म वो है जो मैं आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरा मुंह कैसा है? भौतिक है। ब्रह्म कैसा है? आध्यात्मिक है। और यदि मैंने बोल भी दिया तो आप सुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि ब्रह्म आध्यात्मिक और आपके कान कैसे हैं? भौतिक है। और सुन भी लिया तो आप समझ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि ब्रह्म आध्यात्मिक और आपकी बुद्धि भौतिक है। तो शिष्य बोलता है कि हम सुन नहीं समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते। वो होता है कि नहीं होता है? बोले होता है, क्योंकि कहाँ दिया है? वेदों में दिया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं, जिसके बारे में बोल नहीं सकते हैं, जिसको समझ नहीं सकते हैं, उस ब्रह्म को के बारे में जानना, ये जान नहीं सकते हैं, उसकी उपासना करना कितना मुश्किल है। तो लोग ब्रह्म के बारे में क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि वो भौतिक नहीं है, बस, उससे ज्यादा नहीं जानते ना। जैसे कि हम लोग एक न्याय बोलते हैं, उसका नाम है शाखा चंद्र न्याय। कि एक बार एक शिष्य को पता करना था कि चंद्रमा कहाँ है। गुरु जी क्या कहते हैं? सामने पेड़ दिख रहा है? बोले दिख रहा है। उसकी जड़ दिख रही है? हाँ दिख रही है। बोले जड़ में जो तना निकल रहा है वो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसकी तरफ से बाएं दिशा में जो दो शाखाएं निकल रही हैं, क्या वो आपको दिख रही हैं? हाँ दिख रही हैं। उन शाखाओं के बीच में जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, सफेद सफेद चमकता हुआ, उसको चंद्रमा कहते हैं। तो फिर शिष्य समझ सकता है कि चंद्रमा है, क्योंकि कम से कम आप चंद्रमा को देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर उसको ब्रह्म समझाने के, ब्रह्म कैसा होता है, तो गुरु क्या बोलेगा? गुरु अभी अमावस्या की रात को लेके जाएगा, अमावस्या की रात को, क्योंकि अमावस्या की रात को आप समझते हैं क्या होता है? चंद्रमा दिखता नहीं है। तो फिर गुरु गुस्से से पूछेगा कि गुरु जी चंद्रमा क्या है? बोले सामने पेड़ दिख रहा है? बोले दिख रहा है। उसमें जो तना निकल रहा है वो दिख रहा है? दिख रहा है। उससे बाएं तरफ जो टहनी दिख रही है वो दिख रही है। कह रहे उसके बीच में कुछ दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है। कह रहे जो नहीं दिख रहा है वही चंद्रमा है। तो बोलेगा अरे बाप रे क्या है बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्म भी वैसे ही समझाते हैं। नैनम छंदंती शस्त्राणी, आप उसको शस्त्रों से काट नहीं सकते हैं। नैनम दहकी पाव का, उसको आगे नहीं जला सकते। ना चाहिए नम क्लेदियंती, आपको आप आग उसको जला नहीं सकती है। ना सो सकती मारुता, जो हवा है उसको सुखा नहीं सकती है। तो जो आत्मा के लिए आता है, आत्मा क्योंकि ब्रह्म से, ब्रह्म जो है आत्मा से बना हुआ है, सारे आत्मा इकट्ठी होकर उसको ब्रह्म का निर्माण करती है। इसलिए ब्रह्म कैसा है? आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। लेकिन वो परे है, इस भौतिक जगत के परे। बस इतना ही ब्रह्म के बारे में हम जान सकते हैं कि भौतिक जगत के परे है और आध्यात्मिक है, बस। इसलिए ऐसे ब्रह्म की पूजा करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से अमावस्या में चंद्रमा को समझना कि चंद्रमा क्या है, असंभव है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अगले श्लोक में बोलने जा रहे हैं, क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्त ही गतिर दुखम देह वद्भिर अवाप्यते। पढ़िए इसको। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ इसके पहले वाले में आपने जो बोला कि ब्रह्म निराकार है, हाँ ऐसे तो जो नहीं जानते हैं भगवान और ब्रह्म परमात्मा के लेवल को, तो वो कह सकते हैं कि ब्रह्म
भगवान परमात्मा तीनों ही तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, भगवान को भी एटलीस्ट वो लोग तो नहीं दे सकते हैं ना, जब तक उनके अंदर श्रद्धा भाव नहीं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, निराकार वाला। हाँ, तो आप उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम उनकी कल्पना तो कर सकते हैं। कल्पना मतलब उनको, जैसे चंद्रमा को जो ये हमने शिष्य का और गुरु का उदाहरण दिया। अभी शिष्य जो है, शिष्य चंद्रमा को छू नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सोचेगा वाह चंद्रमा तो टहनी के बीच में है, थोड़ा चढ़ के देखते हैं, और पेड़ पे चढ़ के टहनी के पास जाएगा तो छू पाएगा? नहीं छू पाएगा, चंद्रमा बहुत दूर है। उस तरह से हम भी ब्रह्म और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या भगवान को किसी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके बारे में हम कुछ तो समझ सकते हैं। जैसे भगवान के रूप का वर्णन आता है, स्निग्ध पार घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चार आयुध चतुर्बाहु सुजात रुचिनाननम। तो उनके बारे में वो रूप का वर्णन आता है कम से कम, कि वो कैसे हैं। उनका श्याम वर्ण है, जैसे नए उसका होता है, बादल का होता है। परमात्मा उनके चतुर्बाहु हैं, 4 वायु हैं, अलग अलग वायु में आयुधों को धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं। तो कम से कम हम उनके वर्णन को समझ सकते हैं। अभी वो वर्णन भले आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, लेकिन कम से कम हम उसके बारे में कुछ तो समझ सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, क्योंकि रूप है उनका। रूप का ध्यान कर सकते हैं हम लोग, उनकी लीलाओं का ध्यान कर सकते हैं। तो कम से कम ये सारी चीजें तो हमारे लिए एक्सेसिबल हैं। लेकिन जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, ऐसे ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना? तो ये बहुत कठिन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। जैसे प्रभु जी 3 नंबर 4 नंबर श्लोक में जैसे ये ध्यान योगी के बारे में बताया गया है, 3-4 में बताया गया है जो लोग ब्रह्म के उपासक हैं। तो ये ब्रह्म के जो उपासक हैं, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जो अष्टांग योगी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अष्टांग योगी कौन कहलाते हैं? वो योग में सर्वभक्त कहलाते हैं। पर ये जो तीनों लोग हैं, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, इनका सबसे बड़ा लक्ष्य जो प्राप्त वो कर सकते हैं वो है ब्रह्म। तो ये सबके सब उसी कैटेगरी में आते हैं, भक्त को छोड़ के। और ये जो 2 नंबर श्लोक है प्रभु जी, ये शुद्ध भक्त के लिए बोला गया है। 2 नंबर श्लोक शुद्ध भक्त के लिए बोला गया। ओके। तो इस तरह से इसका अर्थ पढ़ लिया ना 5 नंबर का? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पढ़ लो। ओके ठीक। तो भगवान बोलते हैं इसमें, क्लेशो अधिक रसदेशाम, ऐसे लोगों को बहुत क्लेशों का सामना करना पड़ता है। हाँ, वे अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिस ब्रह्म की का कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो लोग उससे आकर्षित हो गए, इसलिए बड़ा क्लेशों का सामना करना पड़ता है। हाँ, जैसे यहाँ पे आप लोगों की, सब लोगों का विवाह हुआ है, ब्रह्मचारी नहीं है कोई, तो मान लीजिए आपकी शादी किसी लाइट से करा दी जाती है कि जिंदगी भर इसी के साथ रहना है। ये जो रोशनी दिख रही है, इसके साथ आपको विवाह करना है, जिंदगी भर इसी के साथ रहना है। कैसा जीवन कटता है? ना बात कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना आदान प्रदान कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा इन लोगों का हाल रहता है कि जिंदगी भर उसकी पूजा करना है, उसके साथ रहना है, और ऐसा नहीं है कि एक जीवन रहना है। कब रहना है? अनंत काल तक उसी के साथ रहना है। कि आत्मा अजर अमर है, वो प्रकाश भी अजर अमर है। तो इसीलिए ये कैसे बहुत क्लेशकर है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसका ब्रह्म का क्या है? हाँ, तो फिर प्रश्न आ सकता है कि जिस चीज का कोई गुण नहीं है, हाँ, तो वो व्यक्ति, वो चीज साकार कैसे हो सकती है? जैसे जो देवद भी का मतलब जो देहधारी लोग हैं,
तो वो लोग हमेशा उस चीज से आदान प्रदान करते रहते हैं जो प्रकट है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं। इसीलिए ऐसे जीव के लिए उस चीज का आराधना करना जिसको आप देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां किसको समझ सकती हैं? गुणों को समझ सकती हैं। किसी मधुर वाणी है तो आप सुन सकते हैं, किसी की सही सुगंध आ रही है आप सूंघ सकते हैं, हाँ, किसी का रूप अच्छा आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इंद्रियों द्वारा हम उनको समझ सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से गुणों से अपूर्ण है, कोई गुण उसके अंदर नहीं है, गुणों से रहित है, ऐसे ब्रह्म की उपासना कैसे करना है? वो करना बहुत क्लेशकर है। क्योंकि ऐसे में क्या करना पड़ता है? इंद्रियों को रोकना पड़ता है, इंद्रियों के कार्य को। क्योंकि ब्रह्म के उपासना के समय होता क्या है? उनको बोलते हैं आपको इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, और इंद्रियों को आप कोई ऊंचा स्वाद भी नहीं दे सकते। मतलब करना क्या है? इंद्रियों को रोकना है, सब कुछ बंद करके रखना है। ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना खा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप जीभ में कुछ रखते हैं, खट्टा है मीठा है, नहीं, उसका आस्वादन नहीं करना है। कुछ सुनाई पड़ रहा है, वो मधुर है या कर्कश है, नहीं नहीं, आप उसको जजमेंट नहीं कर सकते, वरना आप क्या होगा? फंस जाएंगे आप इंद्रिय जाल में। तो इसलिए उनको इंद्रियों को रोकना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। वो वैसे ही मुश्किल है जैसे नदी के वेग को रोकना बड़ा मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। नदी के वेग को कम से कम डैम बना के रोक सकते हैं, लेकिन इंद्रियों को रोकना असंभव है। उसको श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, कहते पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माश्रयाम गतितम उद्गृति संता तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धा श्रोतो गणस्तदरणम भज वासुदेवम। तो चतुष कुमार जो है वो कह रहे हैं कि उन लोगों को क्या करना पड़ता है? जो लोग ब्रह्म के उपासक है, उनको इंद्रियों को रोकना पड़ता है। इसलिए क्या करो? भज वासुदेवम, भगवान वासुदेव की पूजा करो, क्योंकि इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कुछ तो स्वाद मिल रहा है। और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात यह है कि उनको भी अपना ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भक्ति तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि इंद्रियों को आप क्या नहीं कर सकते? खाली नहीं रह सकते, तो उनको भी थोड़ा भक्ति तो करनी पड़ती है। भक्ति कर सकते हैं, भक्ति का आस्वादन नहीं कर सकते हैं ना, वो भी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बहुत उनका जो पथ है, पथ बहुत क्लेशों से भरा हुआ है। भगवान कह रहे हैं तो ठीक है, वो मुझे ही प्राप्त कर रहे हैं, मेरी किरणों को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, एक हिसाब से मुझे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्लेशकर है ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा या फिर ऐसी उपासना। तो इसलिए फिर भगवान बोल, हाँ, इंद्रियों को रोकने का मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते। देखिए, इंद्रियों को बाहर के हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग जो 20 के लोग हैं, हमारा संघर्ष चलता रहता है। क्या संघर्ष चलता रहता है? इंद्रियां बार बार प्रेरित करती हैं कि आप इंद्रिय तृप्ति करिए, तो कभी कभी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और शास्त्रों में लिखा है कि आप क्या करिए? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए, वो भी हम लोग करते हैं। तो बीच में संघर्ष चलता रहता है, कुछ तो होता रहता है कम से कम। लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल क्या है? उनको बोलते हैं कि नहीं, आप इंद्रिय तृप्ति का आस्वादन भी नहीं कर सकते हैं, और भक्ति के आस्वादन को भी वो लोग भौतिक समझते हैं, तो उसको भी आस्वादन नहीं करते। तो एक हिसाब से इंद्रियां से जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, आपको उससे ऊपर उठना है, तो बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। मतलब ऐसा है कि आपके मुंह में जलेबी रख दी जाए, बोले इसकी मिठास का आस्वादन नहीं करना है, बोलेगा अरे भाई क्यों रख दिया फिर मुंह में जलेबी। या फिर आपके मुंह में अगर मिर्ची डाल दी जाए, बोले अभी कड़वा नहीं लगना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल है इंद्रियों को रोकना। प्रभु जी, भक्ति का आस्वादन करना ये भौतिक कैसे होता है? देखिए, हम लोग समझते हैं कि ये आध्यात्मिक है, वो लोग नहीं समझते हैं।
वो लोग सोचते हैं कि ये भौतिक ही है। अगर उनको पता होता कि भक्ति का आस्वादन आध्यात्मिक है तो वो लोग भक्त बन जाते। इसलिए उनको ये चीज पता नहीं है। उनको ये पता है कि भक्ति करते रहेंगे तो कम से कम उससे इंद्रियां स्वच्छ होती रहेंगी, लेकिन आस्वादन नहीं कर सकते वो वाला वो नहीं। ठीक, ओके। वो ये जैसे इंद्रियों को इस तरह से वश में करना तो बहुत कठिन है। हाँ, इसी वही तो भगवान बोल रहे हैं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कर्मयोग ज्ञानयोग मत करिए, भक्ति करिए। तो अभी भी प्रभु ये कलयुग में भी इस तरह के ज्ञानी योगी ये सब मिलते हैं? हैं, कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है पर हैं। देखिए इसलिए क्या होता है, जो इवन जो आपका अव्यक्त का जो कंसेप्शन है, जो अव्यक्त का धारणा है, वो भी बड़ा क्लेश देने वाली है। तो अन्य धर्मों में आप देखेंगे, एक धर्म ऐसा बड़ा पॉपुलर धर्म है, आप सब लोग जानते हैं, उसमें वो लोग सोचते हैं कि ये लोग अव्यक्त हैं, भगवान अव्यक्त हैं। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं कि देखिए हमारे यहाँ बड़े बड़े वो हुए हैं, मौलवी हुए हैं, वो उन्होंने अल्लाह की तरफ देखने की कोशिश की, उनकी आंखें जल गई। तो जब आपको पता नहीं है कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या कोई रूप है उनका, तो आकर्षण नहीं होता। तो सारी बुद्धि कहाँ रह जाती है? सारी बुद्धि भौतिक जगत में रह जाती है कि इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे ईसाई धर्म में भी उनको भगवान के बारे में ज्यादा पता नहीं है। उनको पता है बस भगवान क्या करते हैं, डंडा लेके बैठे रहते हैं, तुम स्वर्ग जाओ तुम नरक जाओ। अब और बोलते हैं कि ठीक है, जो लोग ईसा मसीह को फॉलो करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। अब स्वर्ग जाके करेंगे क्या? तो एक दो उनकी पेंटिंग्स हैं जो स्वर्ग के बारे में बताती हैं कि आप सब लोग आराम से डाइनिंग टेबल में परिवार के साथ खा रहे हैं और बगल से ईसा मसीह आते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो ज्यादा आदान प्रदान वाली बात नहीं आती है उनके अंदर। जैसे हम लोग 5 रस की बात करते हैं, वो रस उनके उसमें कंसेप्शन में है नहीं। इसी वजह से क्या होता है, सारी बुद्धि उनकी कहाँ लगी रहती है? भौतिक जगत में लगी रहती है। वो लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो प्रभु वे लोग बस में कैसे करते हैं अपनी इंद्रियों को? किस तरह से बस में करते? क्योंकि मन तो फिर भौतिक संसार में ही लगा रहेगा। हाँ, तो उनके भी अपने प्रैक्टिस हैं वो लोग, खासकर जो ज्ञानी है। आप अन्य धर्मों की बात कर रही हैं या फिर ज्ञानी की बात कर रही हैं? यही निराकारवादी लोग और ये इन सब की बात कर रहे हैं। हाँ, तो निराकारवादी क्या करते हैं, वो लोग कर्मयोगी करते रहते हैं, ज्ञानयोगी ज्ञानयोगी, असंयोगी असंयोगी करते रहते हैं। कुछ तो एक्टिविटी करते हैं, लेकिन मुश्किल है उनके लिए। हम लोग को इंद्रियों को बस में करना, जैसे सबसे ज्यादा कंट्रोल तो जीभ को करना है मुश्किल। तो हम लोग तो कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद के रूप में उसको लेकर के कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन लोग के पास तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किस तरह से उसको वश में करना। तो फिर वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ज्यादा स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। वो तो फिर मन में आएगा प्रभु, आता है, हम लोग के भी तो मन में आता है। तो हम लोग तो बनाते हैं, फिर ऑफर करते हैं और फिर लेते हैं उसको। हाँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं आस्वादन ज्यादा। अच्छा, फिश नहीं खाएंगे वो लोग, फिश खिलाएंगे आप, बोले नहीं, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इच्छा तो रह जाएगी ना भीतर में। इच्छा को मारते हैं, इसलिए समय वो लोग इच्छा को मारते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इच्छा मारने से क्या कंट्रोल हो जाता है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लेश कर है, कई जन्म चले जाते हैं इसमें। ये 2 दिन 4 दिन या 10 साल के 20 साल का नहीं है, कई जन्मों का काम है। तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बोल रही हूँ कि मेरे फैमिली में एक है जो अभी ईसाई धर्म अपना लिए, मगर हमारे घर में आते तो प्रसाद नहीं खाते। तो वो भी क्या इंद्र को कंट्रोल करना हुआ? मतलब प्रसाद छुएंगे ही नहीं। हाँ, तो प्रसाद नहीं छुएंगे, फिर वो है क्या बोलते हैं, इंद्रियां कंट्रोल नहीं, उल्टा हो रही है। हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इंद्रियां शुद्ध होती है। भगवान का प्रसाद
कर्म बंधन से मुक्त करता है। तो वो उनको पता नहीं है ना, मेन चीज वो उनको पता नहीं, वो उस बात पे विश्वास करते नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी कैसी है, बहुत दुख में रहती है। ठीक है ना। तो कई गुरु को भी मानने वाले इस तरह के हैं जो भगवान का प्रसाद नहीं लेंगे, गुरु को मानेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, वो लोग, अरे भाई अविद्या में है, आप उनको प्रचार करिए ना, क्यों इतना क्लास दे रहे हैं आपको? उनको बोलिए कि देखिए आप मूर्ख है, प्रसाद ग्रहण करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये निराकारवादी को तो 84 लाख योनि से भी कोई मतलब नहीं है, तो बोलते जो होता है वो यही दुनिया के अंदर में हो जाता है सारा, और जितने भी उस धर्म के अंदर में जाते हैं वो बोलते वो सबको स्वर्ग नसीब होगा, वो पाप करे या पुण्य करे। ऐसा कैसा सोचना वो लोग का? गलत है ना। देखिए क्या बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सही क्या है। जब आपको पता चल गया सही क्या है तो आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा गलत क्या है। तो गलत है, उनका सोच गलत है, धारणा गलत है। ठीक है, चलिए। तो अभी इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं क्या करने की, भक्ति करने की। 6 नंबर 7 नंबर में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, इसमें 3rd पैराग्राफ में कुछ ये मतलब ये आया हुआ है कि उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखता होता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, नहीं सही समझ में। ओके। फिर वो बोलते हैं दे हैव टू अंडरस्टैंड अनमैनिफेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड थ्रू वैदिक लिटरेचर एंड दे हैव टू लर्न द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द नॉन परसेप्चुअल फीलिंग्स एंड रीयलाइज ऑल दीस प्रोसेसेस। तो उनको क्या करना पड़ता है, जैसे उपनिषदों में ब्रह्म की उपासना दी हुई है, और फिर उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, उनको ओमकार पे ध्यान करना है और आंतरिक मन में क्या क्या हलचल चल रही है उसको समझना है, मन में जो भावनाएं आ रही हैं उनको धीरे धीरे करके रोकना है। तो इसको आंतरिक भाषा बोलते हैं, तो वो उनको समझनी पड़ती है। तो जब प्रतिहार, खासकर प्रत्याहार वो लोग करते हैं, तो प्रत्याहार का मतलब क्या है, आहार जो भी आप ले रहे हैं शरीर से या मन से उसको कम करते हैं, खाना कम करते हैं, सोना कम करते हैं, और साथ में मन में जो भावनाएं आ रही उनको भी कम करते हैं। तो आंतरिक बहुत उनको मेडिटेशन करना पड़ता है, उतना आसान नहीं है। और फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नॉन परसेप्चुअल फीलिंग्स, और जिस चीज को आप सोच नहीं समझते हैं, समझ नहीं सकते हैं, बहुत सूक्ष्म है, उस पर कार्य करना पड़ता है। इसलिए वो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है ना। ओके। प्रभु यहाँ पे एक तो है कि ये सत और चित्त के पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमको बहुत खराब लग रहा है। ब्रह्म में, सच्चिदानंद में कौन सा होता है? सत और चित्त। हाँ, सत और चित्त नहीं, सत, ओनली सत, सिर्फ सत होता है। परमात्मा क्या क्या होता है? सच्चित, सच्चित। और भगवान में सच्चित आनंद, आनंद, तीनों। इसलिए नई चीज सीख रहे हैं, पुरानी चीज भूली नहीं है, रिवाइज करके रखना। ऐसा नहीं एग्जाम लिख दिया बस नंबर आ गया प्रभु जी बस बढ़िया है अभी छोड़ दिए। पुरानी चीज मत भूलिए, पुरानी चीज याद रखें। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन माम ध्यायन्तुपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मयि आवैशत चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, भले उनको ज्ञान नहीं है ज्यादा, वो उतना ज्यादा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि उनकी नहीं है, लेकिन मात्र केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति करके वो क्या कर सकते हैं,
आराम से इस संसार को पार कर सकते हैं। तो भक्तों के लिए क्या है, वैसे बहुत आसान है। संन्यस्य अर्थात वो कर्म ज्ञान इत्यादि सबका त्याग कर चुके हैं, सबको छोड़ चुके हैं। किसके लिए? मई सन्नस्य मत परा, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ भक्ति करते हैं, कर्म ज्ञान योग इत्यादि नहीं करते हैं वो लोग, वो सबको त्याग कर चुके हैं। अनन्य योगेना, अनन्य योग द्वारा या भक्ति द्वारा वो मुझे प्राप्त करते हैं या मेरी पूजा करते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं उनको भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं क्या करता हूं, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो स्वयं मैं उनका उद्धार करता हूं। आपने एक फोटो देखी होगी कि एक व्यक्ति, एक भक्त है, वो समुद्र में ऐसे डूब रहा है और भगवान गरुड़ लेके आते हैं और उसको खींचते हैं ऊपर। अपना वहां मंदिर में भी तो एल्बर्ट है ना। हाँ, यस प्रभु, टेम्पल में है, टेम्पल में बना हुआ है। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त के लिए मैं स्वयं उसका संसार समुद्र से, संसार सागर से क्या करता हूं, उद्धार करता हूं। क्यों? भवामी ना सिद्धार्थ पार्था, क्योंकि लंबे समय तक मैं उसे दूर नहीं रह सकता हूं। मई आवेशित चेतसा, क्योंकि उसकी जो चेतना है मुझ में लगी हुई है। मोक्ष धर्म का जो नारायणीय वो है, उसमें दिया हुआ है, मोक्ष धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा है यावै साधनम संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति न तो नारायणाश्रय। तो जो भी 4 लक्ष्य हैं मनुष्य जीवन के, जो कि बहुत शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। कौन से 4 लक्ष्य मनुष्य जीवन के शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये बहुत प्रसिद्ध है और ये कर्म से ज्ञान से लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां तक भक्ति की बात आती है, मोक्ष धर्म में लिखा हुआ है ना, भक्त को वो वैसे ही प्राप्त हो जाता है बिना कुछ किए हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने किसका आश्रय लिया है? ऐसे व्यक्ति ने भगवान नारायण का आश्रय लिया है, जिसका आश्रय धर्म अर्थ काम मोक्ष भी लेते हैं। इसी नारायण का आश्रय करने लेने से ही भक्त को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसके लिए अन्य कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुख्य चीज किसके बारे में बताई है? मोक्ष के बारे में बताइए। मतलब मोक्ष का मतलब होता है संसार सागर से उद्धार प्राप्त करना। तो भक्त का संसार सागर से उद्धार वैसे ही प्राप्त हो जाता है कि उसने उन नारायण की शरण ली है, जिनकी शरण मोक्ष भी लेता है। हाँ, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ठीक है, फिर भी वो लोग संसार सागर को कैसे पार करते हैं, किस तरीके से पार करते हैं? भगवान बोलते कोई तरीके वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको तरीका ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो तरीका कौन ढूंढता है? भगवान बोलते हैं मैं ढूंढता हूं। तो भक्त लोग तरीका नहीं ढूंढते हैं कैसे संसार सागर को पार करना है। कौन ढूंढता है? भगवान बोलते हैं मैं ढूंढता हूं। वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ भक्ति करते हैं और मैं उनको लेके जाता हूं। और कैसे लेके जाता हूं? फटाफट लेके जाता हूं। चिराग का मतलब होता है देर लगना। तो भगवान बोले भवामी न चिराग पार था, उनसे ज्यादा समय तक मैं लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता हूं, तो स्वयं मैं उनको उद्धार करता हूं। तो अन्य जो योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, इनमें कई कई जन्म चले जाते हैं। लेकिन जहां तक भक्ति की बात आती है, भगवान बोलते हैं लंबा समय नहीं लगता उसको, एक जीवन में ही वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो बहुत आसान है। यहाँ पे भगवान एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं, तब भी वे लोग इसको भगवत गीता को पढ़ के नहीं समझ पाते। इसलिए तो आपको प्रचार कर रहे हैं ना, आप उनको समझाइए। नहीं प्रभु, यहाँ तो एकदम डायरेक्ट, जैसे एकदम क्लियर बोला ही हुआ है, एकदम क्लियर बोला हुआ है। देखिए क्या होता है, कई बार हम उन चीजों में विश्वास नहीं करते जिन पे हम विश्वास नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें हम स्पष्ट रूप से क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमने प्रभुपाद की शरण ली है।
बिना शुद्ध भक्त के संग के किसी भी व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, वो कितना भी प्रयास कर ले। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, उनके तात्पर्यों के संपर्क में आए, जिसके कारण हम स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं। अन्य लोग नहीं समझ पाते। अन्य लोग क्या समझते हैं, सोचते हैं ये जो श्लोक किसके लिए दिया हुआ है, जो कम बुद्धि वाले हैं उनके लिए श्लोक दिया, हमारे लिए कुछ और श्लोक। तो वो लोग नहीं समझ पाते। हम लोग भी बहुत भाग्यशाली है कि आपके श्रीमुख से भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। मैं तोता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तोता रिपीट करता है ना, रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग तो आप ही का मुख से श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारा रिपीटेशन चल रहा है। तो इससे सिद्ध क्या होता है, सिद्ध ये होता है कि भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं, अन्य योगियों से प्रेम नहीं करते हैं। अन्य योगियों से आदान प्रदान करते हैं उनके, क्योंकि आदान प्रदान करने के लिए प्रोसेस उन्होंने दी हुई है, प्रणाली भगवान ने दी है, तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त के साथ भगवान क्या करते हैं, विशेष प्रेम करते हैं, प्रेम दिखा रहे हैं भगवान अपना यहाँ पर। और फिर 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इन 3 श्लोकों में भगवान बताने जा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति भक्ति कर सकता है। अभी भक्ति की प्रशंसा तो बहुत कर दी है, लेकिन भक्ति क्या है ये भगवान 8, 9 और 10 में समझाने जा रहे हैं, 3 श्लोकों में। और इसमें भक्ति के अलग अलग स्तर भी दिए हुए हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए इसको। 8, 9 नंबर, 8, 9 और 10 में मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। पढ़िए इसको। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे कैसे भगवान बता रहे हैं कि ये अलग अलग श्रेणियों के वो है, वहां हम पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं ताकि हम लोग को पहले से पता हो। तो जो पहली लाइन है मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, इसमें भगवान जो भक्ति बता रहे हैं उसको बोलते हैं स्मरणात्मिका भक्ति। अर्थात हमेशा भगवान को स्मरण करते रहना, स्मरण आत्मिका भक्ति, मतलब स्मरण जिसका जीवन है, भगवान का स्मरण, वो भगवान को कोई भूल ही नहीं पाते। तो ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं, मय्येव मन आधत्स्व, वो मात्र भगवान में ही मन को ला के रखते हैं श्याम सुंदर रूप में, जो कि पीतांबरी धारण किए हुए हैं, वैजंती माला पहने हुए हैं। तो ब्रह्म के उपासक नहीं, ये कौन से किसके उपासक है, भगवान के रूप के उपासक है। तो ये जनरली कौन है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जैसे ब्रजवासी, वो भगवान को कभी भूलते नहीं है। उद्धव जी जाके उनको जब बोलते हैं कि अरे भगवान तो शब्द सर्वव्यापी हैं, उन पे ध्यान कीजिए, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि भगवान यहाँ पर नहीं है, वहां नहीं है। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी आप जो बोल रहे हैं हम पहले ही करके देख चुके हैं, हम भी ध्यान लगाते हैं, हम भी योग करने का प्रयास करते हैं, कृष्ण को याद करने के लिए नहीं, कृष्ण को भूलने के लिए। और हम कितना भी प्रयास नहीं करते हैं, कृष्ण की याद बढ़ती जाती है। तो भूलने की कोशिश करते हैं, भूल नहीं पाते। हमारा तो उल्टा है, हम याद करने की कोशिश करते रहते, याद ही नहीं आते। तो ये व्रजवासियों की भक्ति है, जिसको स्मरणात्मिका भक्ति कहते हैं। दूसरी लाइन में जो भगवान ने बताया निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः, ये है, इसको बोलते हैं मननात्मिका भक्ति। अर्थात मान लीजिए आप भगवान को नहीं याद कर पा रहे हैं हर समय, कभी कभी भूल जाते हैं, तो क्या करिए, भगवान ने जो अपने गीता में, भागवत में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो गुण है, रूप है, बार बार उन पे मनन करने का प्रयास कीजिए। इसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो ये जो भक्ति है बुद्धि के द्वारा होती है। तो पहली वाली होती है मन के द्वारा, दूसरी वाली बुद्धि के द्वारा। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो हमको वही करना है जो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से जो संबंधित है वो नहीं करेंगे।
तो ये है जो ये है मननात्मिका भक्ति। तो ऐसे भक्त क्या करते हैं, वो अपनी बुद्धि को कृष्ण के आदेशों पे लाके रखते हैं, उसके अनुसार चीजों को भक्ति में करने का प्रयास करते हैं। अर्थात कृष्ण ने जो जो बोला है, जो जो शास्त्रों में दिया है, गीता में दिया है, भागवत में दिया है, बुद्धि को हमेशा उसमें लगा के रखते हैं। उसका फल क्या है? उसका फल ये है, ऐसे मनन से व्यक्ति धीरे धीरे करके कृष्ण का स्मरण करने लगता है। मननात्मिका भक्ति जो करता है वो स्मरणात्मिका भक्ति के स्तर पर आ जाता है। तो निवस्यसि, निवस्यसि का मतलब भगवान बोलते हैं इसका फल ये होगा कि तुम मेरे साथ निवास करोगे, मेरे साथ रहोगे हमेशा। तो ये दूसरा है। अब कोई ये भी नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो भगवान 9 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। अचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। पढ़िए इसको। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान बोल रहे हैं अगर कोई मननात्मिका भक्ति भी नहीं कर पा रहा है क्या करना चाहिए उसको? फिर जिसको यहाँ बोले अभ्यास योग, अभ्यास योग करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति क्या करना चाहिए? बार बार अभ्यास करना चाहिए भगवान को याद करने का। अभ्यास करो भगवान को याद करने का। तो मन जब भी यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, यहां भटक रहा है, वहां भटक रहा है, मन को पकड़ के क्या करो? अभ्यास योग में लगाओ, बार बार भगवान में लगाओ। उससे क्या होगा? भगवान बोलते हैं अंत में तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो मन बार बार इंद्रिय तृप्ति की ओर जा रहा है, उसको रोको और फिर उसको रोक के मन को किस में लगाओ? मन को मुझ में लगाओ, मेरे रूप में लगाओ, मेरे गुणों में लगाओ। हाँ, तो इस तरह से हे धनंजय, तुमने धन को प्राप्त किया है, क्योंकि अर्जुन राष्ट्रीय यज्ञ के लिए किसको लेकर धन लेके आता है? युधिष्ठिर महाराज के लिए, इसलिए इसका एक नाम है धनंजय। तो मरुद नाम के एक वो थे बड़े राजा, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में उनके यहाँ सारा जो प्रिपरेशन था, जो प्लेटों में खाना दे रहे थे, भोजन दे रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, वो भी सब किस में बांटते थे? वो सब सोने की थाली में बांटते थे। तो लोगों के पास इतना सोना था कि लोग सोने की थाली में खा के सोने की थाली फेंक दिया करते थे। जब हम लोग पत्तल फेंक देते हैं, वो सोने की थाली फेंक दिया करते थे। तो सोना एक जगह इकट्ठा था, भगवान बोलते वहां से उसको धन को प्राप्त करो। तब से अर्जुन का नाम पड़ा धनंजय। तो भगवान बोलते जैसे तुमने धन को प्राप्त किया, उसी तरह से तुम क्या करो? अपने मन रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त करके जो ये ध्यान का धन है, मेरे ऊपर ध्यान का धन है, उसको प्राप्त करो। तो ये भगवान बोल रहे हैं ठीक है, वो नहीं कर सकते तो प्रयास करो, प्रयास में रहो, अभ्यास योग करो। अभी कोई बोलता है कि भाई हम अभ्यास भी नहीं कर सकते, अभ्यास भी बड़ा मुश्किल है। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? फिर भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं। फिर 10 नंबर श्लोक बोलते हैं, अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। पढ़िए इसको। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो अर्जुन क्या बोलता है 9 नंबर श्लोक के बाद? कि जैसे जिस व्यक्ति को पी लिया हुआ है, उसको कितना भी आप उसको वो दीजिए, मिश्री का आस्वादन नहीं कर पाता है। तो उसी तरह से मुझे भी क्या हो गया है, ये
अविद्या रूपी पीलिया हो गया है, इसलिए आपके रूप में ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे बीड़ में हाथ जाता है, नींद आ जाती है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरा मन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि मैं मन के साथ में क्या नहीं कर पा रहा हूं, युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान क्या बोलते हैं, मत कर्म परमा। तो फिर क्या करो, तुम ज्ञान इंद्रियों से को मेरी सेवा में नहीं लगा पा रहे हो, कम से कम कर्म इंद्रियों को लगाओ। कर्म इंद्रिया मतलब सेवा करो मेरी, मत कर्म परमा, तो मेरे लिए कार्य करो। मेरे लिए भोजन पकाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, हाँ मेरे लिए बगीचे में फूल उगाओ, तो कुछ ना कुछ मेरे लिए सेवा करो। तो इस तरह से तुम जब मेरे लिए कर्म करोगे, फूल लेके आओगे, भोजन पकाओगे और हरिनाम संकीर्तन में जाओगे भक्तों के साथ में, हाँ भाई संकीर्तन में चले गए बाहर जिसमें नींद नहीं आती है, हाँ। तो अगर तुम्हारा मन भी मुझ में नहीं लग पा रहा है, लेकिन फिर भी तुम अंत में तो मुझे प्राप्त कर ही लोगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे सीढ़ी में ऊपर जाओगे। इसलिए किसी का अगर मान लीजिए भगवान के जप में मन नहीं लग रहा है, तो उन भक्तों को क्या बोलते हैं, भगवान की सेवा करिए, कम से कम मंदिर में जाइए, बर्तन मांजिए भगवान के बैकअप रूम में, हाँ कुकिंग करिए भगवान के लिए। धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध होंगी, इंद्रियां शुद्ध होने से धीरे धीरे क्या होगा, या हरिनाम संकीर्तन में जाइए। तो जब धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध होगी तो फिर जप में मन लगने लगेगा, भगवान के बारे में सुनने में मन लगने लगेगा। तो उस तरह से भगवान बोल रहे हैं ठीक है, इंद्रियों को शुद्ध करो कम से कम। तो प्रभुपाद जी इसका जो तात्पर्य बताते हैं, इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं प्रभुपाद का। प्रभुपाद इसको और ज्यादा उदारता दिखाई प्रभुपाद ने तात्पर्य में। पढ़े प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित करने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो इस तरह से प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ठीक है भाई, आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम डोनर बन जाइए। एक हिसाब से देखा है प्रभुपाद वही बोल रहे हैं, कोई डोनेशन दीजिए, हाँ कोई जमीन दीजिए, मंदिर बनवाइए, दान दक्षिणा कीजिए। तो उस तरह से प्रभुपाद एंकरेज कर रहे हैं। इसलिए अगर मान लीजिए कोई एकदम आपका भक्ति योग से सिस्टम नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो कम से कम उसको डोनर बना सकते हैं। उसके माध्यम से क्या होगा, उसके माध्यम में धीरे धीरे करके वो उसकी इंद्रियां शुद्ध होगी,
और वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए कोई बोलता है कि बाप रे भक्ति तो हम कर ही नहीं सकते हैं, हमारे जो घर वाले हैं बड़ा विरोध करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उससे समझ में क्या आना चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर भक्ति के अंदर की कोई भावना ही नहीं है। कोई गलत काम करने के लिए लोग छुपा लेते हैं अपने परिवार वालों से। कई बार लोगों को दारू पीनी होती है तो जाके दारू पी लेते हैं चुपचाप जाके, हाँ, तो वो करने के लिए छुपा लेते हैं। और भक्ति की बात आती है बोलते हैं अरे घर वाले विरोध करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भगवान बोलते हैं ऐसा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भक्ति की कोई भावना है नहीं अंदर। तो भगवान अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, ठीक है आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम क्या करिए, निष्काम कर्म योग करिए। तो 11 नंबर श्लोक निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बताते हैं। और कोई आपको सौभाग्य मिलेगा तो सौभाग्य से कोई भक्त आपको मिल जाएगा और फिर आप भक्ति कर सकते हैं। 11 नंबर, अथ तद अपि शक्तो असि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। पढ़िए इसको। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मद योगम आश्रिता, मतलब निष्काम कर्म योग करो। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो भक्ति योग 2 तरह का होता है, जो पहले के श्लोकों में भगवान ने बताया, या इसके बारे में और बता देते हैं पहले। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है आप वो नहीं कर सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार दान दीजिए। शास्त्रों अनुसार दान दीजिए और बिना किसी फल को भोगने की इच्छा के। तो ड्यूटीफुली लोग देते थे दान पहले। छोटे में हमको भी याद है कि जब मौसम बदलता था तो दान दिया करते थे। सर्दी का मौसम आ रहा है तो जाके मंदिर के बाहर जो भी वो बाबा लोग बैठे रहते हैं, पिताजी बोलते थे कि जाओ उनको कंबल दे के आओ, कंबल दान करके आते थे। और मान लीजिए अगर मान लीजिए वो गर्मी का मौसम आने वाला है तो फिर मटका और ये पंखा, खरबूजा, ये सब दान करते थे। तो ये सब ड्यूटीफुली निष्काम कर्मयोग में आता है, अगर आप फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। खिचड़ी, घी, नमक, पैसा, वो सब दे देते, उस समय दान करते थे। तो ये सब दान निष्काम कर्मयोग में आता है। और अगर व्यक्ति भाग्यशाली हुआ, जिसको दान कर रहा है वो भक्त निकल गया, तो क्या होगा, भक्ति में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए भगवान प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर को नहीं दे सकते हैं, दीजिए। और धीरे धीरे बाई चांस किसी भक्त को दे दिया तो क्या हो जाएगा, भक्ति का जो आपका खाता है वो खुल जाएगा। तो भगवान बोलते हैं ऐसा करिए। तो भगवान ने पिछले श्लोकों में 2 तरह के भक्ति योग बताए, जो श्लोक नंबर 8 और 9 में बताए। तो वो किसके द्वारा है, वो आंतरिक इंद्रियों द्वारा है, जैसे मन, बुद्धि ना, या फिर मन को ही बोल रहे हैं बार बार मन को भगवान में लगाना है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई मन और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे भगवान की सेवा में, तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर भगवान ने 10 नंबर श्लोक में बताया कि आप जो बाहर की इंद्रियां हैं, आंख, कान, मुंह वगैरह, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। श्रवण कीर्तन कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। तो ये 2 तरह की भक्ति बताई है भगवान ने। और मान लीजिए दोनों कोई नहीं कर पा रहा है क्योंकि भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है, हाँ, कि इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो भगवान बोले ठीक है निष्काम कर्म योग कीजिए। तो भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बता देते हैं। अच्छा, तो अभी टाइम हो रहा है, टाइम हो गया, लेकिन हम लोग क्या करें, एक श्लोक और लेंगे, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन अगले बार से चालू करेंगे। क्योंकि भगवान इसका श्रेणी बता रहे हैं 12 नंबर श्लोक में। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानात विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात शांतिरनंतरम। पढ़िए इसको। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ।
लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे आचार्यों ने बताया कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। अगर हम आचार्यों की टिप्पणी से नहीं जाएंगे तो ये श्लोक समझ में नहीं आने वाला है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ज्ञानम जब भगवान बोल रहे हैं, भगवान मनन की बात कर रहे हैं, मननात्मिका भक्ति। जैसे ज्ञानी लोग ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे हम शरीर नहीं इस ज्ञान का प्राप्त करते हैं, जो भक्त लोग हैं वो मननात्मिका भक्ति करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो मननात्मिका भक्ति है ये अभ्यास भक्ति से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तो ये मनन करने से ध्यान आ जाता है। जिसके बारे में मनन कर रहे हैं उसका ध्यान धीरे धीरे करके आ जाएगा, तो स्मरण जल्दी होगा। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अभ्यास योग से श्रेष्ठ है मननात्मिका भक्ति, और मननात्मिका भक्ति से श्रेष्ठ है स्मरणात्मिका भक्ति। तो नंबर 1 स्मरणात्मिका, नहीं कर पा रहे हैं तो मननात्मिका, नहीं कर पा रहे हैं तो अभ्यास भक्ति। स्मरणात्मिका भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जैसे ही भगवान का हमेशा स्मरण होता रहता है, अन्य जो भी अभिलाषा है, स्वर्ग की अभिलाषा है, मोक्ष की अभिलाषा है, वो सारी की सारी अभिलाषाएं खत्म हो जाती है। और जब इन सब की अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं, मुक्तिकामी सिद्धिकामी सकल अशांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, इंद्रियां विचलित नहीं रहती है, इंद्रिय तृप्ति की भावना मन में नहीं आएगी। हाँ, कोई इंद्रियां पूर्ण रूप से किस में डूबी हुई हैं? कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में डूबी हुई हैं। तो इस तरह से वो व्यक्ति भाव के स्तर पर आ जाता है। तो ना ही वो इस संसार को भोगने का प्रयास करता है और ना ही मोक्ष को भोगने का प्रयास करता है, वो सिर्फ कृष्ण में ही ध्यान रखता है, उसी में डूबा रहता है। तो ये भगवान ने इसमें पूरा आपका वो बता दिया है, श्रेणियां, तीनों श्रेणियां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हम लोगों ने जो कंपैरेटिव पढ़ा था, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, उसमें तो हम लोगों ने कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से निष्काम कर्म जो है वो थोड़ा नीचे था, और ध्यान योग ऊपर, ब्रह्म योग ज्ञान ऊपर था, उसके ऊपर ध्यान योग था, फिर परमात्मा। तो यहाँ तो लेकिन भगवान उल्टे लेवल पे बता रहे हैं। नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, जब यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच। तो ये जो ज्ञान है ये कौन सा ज्ञान है? ये मननात्मिका भक्ति वाला ज्ञान है, ये ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, ये भगवान का आप ज्ञान बता चुके हैं श्लोक में, उस हिसाब से ये जा रहा है। हाँ, नहीं, वो इसलिए भगवान उसको रेफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जब भगवान ने ज्ञान बोले तो ज्ञानियों को रेफर नहीं कर रहे हैं, किसको रेफर कर रहे हैं? भगवान का जो ज्ञान है मननात्मिका भक्ति, उसको बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ। और जब यहाँ भगवान ध्यान बता रहे हैं, तो किस पे ध्यान है? वो भगवान पे ध्यान है। तो वो किसके बारे में बता रहे हैं? वो भगवान बता रहे हैं मननात्मिका भक्ति, सॉरी वो स्मरणात्मिका भक्ति। तो भगवान बोल रहे हैं मननात्मिका भक्ति अभ्यास योग से अच्छी क्यों है? इसलिए है क्योंकि उससे मेरी ओर ध्यान करना या स्मरण करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी भगवान योग के बारे में नहीं बता रहे। और 13 नंबर श्लोक से भगवान अब बताएंगे किसके बारे में, कौन कौन से गुण हैं भक्त के जो भगवान को प्रिय हो जाते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के बाद में आप लोगों का सबसे, जिसके बारे में हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, एग्जाम टाइम आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास, उसका फिर एग्जाम टाइम, तो तैयारी चालू कर दीजिए। हाँ, वो एक क्लोज बुक एग्जाम, ओपन बुक तो ऑलरेडी राजकुमार को भेजना है मुझे आंसर, भूल गए, तो वो भेज दीजिए, वो होगा। और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आप लोगों के श्लोक हैं, एक बार में आप लोग क्या करिए, 5 श्लोक और उनके अर्थ, आंख पूरी बंद करके, आंख एकदम बंद रहनी चाहिए,
वैसा रिकॉर्ड करके वीडियो में उसको भेजना चालू कर दीजिए भगवत गीता के। तो कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए श्लोक। आंख पूरी बंद होनी चाहिए, आंख खुलेगी तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा वीडियो। और श्लोक बोलना है, श्लोक का अर्थ बोलना है, फिर दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक का अर्थ। ठीक, ये मेरे को भेजना है वीडियो। ये पहले के भी बाकी ना फर्स्ट चैप्टर के, तो पहले के भेजने के अभी का भेजना है? पहले से भेजना है, शुरू से लेके, मतलब भगवत गीता के जो भी श्लोक हैं वो सब भेजना चालू कर सकते हैं। तो इसलिए मैं टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूँ उसका, जब भी आपको याद हो आप भेज दीजिए। भक्ति शास्त्री का जो बुक में दिया हुआ वही सब श्लोक ना प्रभु? हाँ, वही सब श्लोक। और प्रभु ये ओपन बुक और क्लोज बुक का थोड़ा सा कौन सा क्वेश्चन आंसर करना है? ओपन बुक का तो ऑलरेडी जमा कर दिया ना लोगों ने। यस सर, ओपन बुक हो गया, बस क्लोज बुक, जो बुक शास्त्री बुक, तो क्लोज बुक बचा है, श्लोक का टेस्ट बचा है, बस ज्यादा नहीं का प्रभु। मतलब हाँ, क्लोज बुक का सारा करना है, फिर उसका एग्जाम किस तरह से होगा प्रभु? जैसे आपका फर्स्ट 6 चैप्टर का हुआ था वैसे। वो तो मंदिर टेम्पल में जाके हुआ था प्रभु। हाँ, तो वो अरेंजमेंट, वो अनाउंसमेंट आपको करेंगे हमारे प्रेम चैतन्य प्रभु। ओके। वो क्लोज बुक के क्वेश्चंस पे एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम। हाँ, वही होगा। क्लोज बुक क्वेश्चन होंगे और आपके जो वो हैं उपमाएं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे। ठीक है, ओके। ये आपका लेक्चर जैसे प्रधान के बारे में और महत्व के बारे में, तो थोड़ा प्रभु थोड़ा क्लियर कीजिएगा, प्रधान क्या है और महत्व क्या है, उसके बारे में थोड़ा प्रभु जी। ओके, अभी वो क्लास के बाहर है, आउट ऑफ कोर्स, लेकिन फिर बता रहा हूँ। प्रधान किसके जैसे? प्रधान की तुलना की जाती है नवविवाहित स्त्री के साथ, और महत्त्व की तुलना की जाती है वो स्त्री जो अभी गर्भवती हो गई है। तो जो नवविवाहित स्त्री है उसको आप बोल सकते हैं कि ये माँ है। उनको भी माता जी कहते हैं ना हम लोग, सारी स्त्रियों को माता जी क्यों कहते हैं? मतलब माता बनने की जो शक्ति है उनके अंदर है। लेकिन जब तक स्त्री पुरुष के संपर्क में नहीं आती है, गर्भवती नहीं होती है। तो उसी तरह से प्रधान के अंदर सारे जीवों को धारण करने की और ब्रह्मांड को बनाने की शक्ति होती है। लेकिन प्रधान अभी दिखता नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं होता है। जैसे जब तक स्त्री गर्भवती नहीं होती तब तक समझ नहीं आता कि माता बन सकती है। उसी तरह से प्रधान के अंदर सृष्टि दिखती नहीं है, जीव को धारण करने की शक्ति दिखती नहीं है। लेकिन जैसे महाविष्णु क्या करते हैं उसमें दृष्टिपात करते हैं, तो कैसे हैं वो? उस स्त्री के पति जैसे हैं। जैसे उसकी दृष्टि के संपर्क में आती है, प्रधान आता है, प्रधान के तीनों गुण जो हैं वो विचलित हो जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण से सृष्टि होती है, सत्वगुण से मेंटेनेंस होता है, और तमोगुण से क्या होता है? विध्वंस होता है। तभी सृष्टि का प्रारंभ चालू हो जाता है। और सृष्टि कैसे प्रारंभ होता है उसका, वो हमने आपको पूरा क्लास में डिटेल में बताया हुआ है। तो जिसमें तीनों गुण कैसे हैं? बैलेंस में है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बैलेंस में है। तो सत्वगुण, रजोगुण ना होने के कारण सृष्टि नहीं होती है, सत्वगुण के कारण मेंटेनेंस नहीं होता है, और तमोगुण के कारण विध्वंस नहीं होता है। इसलिए वो जो भौतिक प्रकृति वो है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते। उसको बोलते हैं अप्रकट भौतिक प्रकृति, उसको प्रधान कहते हैं। ठीक है, यानी भगवान जो अपनी दृष्टिपात करते हैं वो प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तब जाकर वो महत्त्व का निर्माण होता है। हाँ, वही। ओके, यही चीज महत्त्व में क्या होता है? महत्त्व में तीनों गुण विचलित होते हैं, और प्रधान में सब कैसे होते हैं? बैलेंस होते हैं। ये डिफरेंस है, बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो प्रधान में अविचलित है और उसमें महत्त्व में तीनों विचलित है, ये अंतर। प्रधान में आपने बताया कि काल और जीव है। हाँ, प्रधान में काल और जीव को प्रधान में जब स्थानांतरित कर देते हैं तो क्या होता है? तीनों गुण विचलित हो जाते हैं, और प्रधान क्या बन जाता है? महातत्व बन जाता है। जैसा हमने बताया ना, स्त्री जब है, स्त्री के अंदर वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन जब पुरुष के संपर्क में आती है तो क्या होती है? गर्भवती हो जाती है।
इसी तरह से वो जीवों को तब धारण कर सकता है प्रधान जब महाविष्णु की नजरों के दृष्टिपात के संपर्क में आता है। और प्रभु महत तत्व में भी आपने बताया कि 24 एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे करके प्रकट होते हैं, उसमें से निकलते हैं महातत्व से। प्रधान से महातत्व निकलता है, महातत्व से 24 एलिमेंट्स निकलते हैं। विचलित होने का मतलब है एक्टिव होना, प्रकृति का एक्टिव होना। जैसे फोटो क्या बन जाता है, फोटो मूवी बन जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी भी वीडियो को पॉज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोटो बन जाएगा। जब हम लोग उसमें क्लिक करते हैं तो क्या होता है, टाइमलाइन जो है काल काम करने लगता है। जब काल काम करने लगता है तो फोटो क्या बन जाता है, वीडियो बन जाता है। इसलिए जो काल है, काल कौन है, भगवान शिव का प्रतीक है। और जो ये प्रकृति है, ये प्रतीक है पार्वती का। इसलिए शिव और पार्वती का भौतिक जीवों का माता पिता कहा जाता है। ठीक है ना। और प्रभु उसमें आपने जो आदिभूत, आदिदेव और अध्यात्म के बारे में बताया, तो अध्यात्म तो हमारी इंद्रियां हुई और आदिभूत सूक्ष्म मन, जो मन बुद्धि अहंकार हुए क्या? नहीं, आदिभूत है अन्य चीजें। जैसे आप जो देख रही हैं, अभी कुछ देख रही हैं ना आप, अभी लैपटॉप देख रही हैं या फिर मोबाइल देख रही हैं, कुछ तो देख रही हैं ना। तो वो किसका बना है, वो पंच महाभूत का बना है। वो क्या है, वो आदिभूत है। अच्छा। और आंखों के देवता कौन है, आंखों के देवता है भगवान सूर्य, तो वो आदिदेव हुए। आध्यात्म आंख है, आदिभूत जो 24 तत्वों का बना हुआ है वो आदिभूत है, और उसके जो देवता है वो है आदिदेव। ठीक है, ओके प्रभु। ओके, हम सभी प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की श्रीमद् भगवद गीता की जय।